स्थानीय निकाय चुनाव होने के बाद सामान्य सभा की बैठक को लेकर पार्षदों में उत्सुकता है, लेकिन इसी बीच परिषद का गठन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ लेने के उपरांत 7 दिन में सभापति का दायित्व दिए जाने का प्रावधान नगरपालिका अधिनियम में है। लेकिन अब तक बालाघाट की किसी भी निकाय में सभापति में पार्षदों के नामों के चयन को लेकर गंभीरता नहीं है। बालाघाट नगरपालिका में 7 सभापति बनाए जाएंगे, लेकिन भाजपा के लिए सभापति के नामों का चयन इतना आसान नहीं है। यहाँ समझा जा सकता है कि एक अनार और कई बीमार वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। परिषद में सभापति का दायित्व ना दिए जाने से कार्यभार पूरी तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ही है, जबकि सभापति अपने विभागों में कार्य करते हैं और इसे लेकर एक तरह से परिषद में समन्वय दिखाई देता है। लेकिन काफी समय बीत रहा है और सभापति चयन में दिलचस्पी दिखाई नहीं देती है। बालाघाट नगरपालिका में भाजपा ने तीसरी बार सत्ता हासिल की है। इस बार जिस तरह से विकास के दावे किए जा रहे हैं, इन दावों पर खरा उतरने के लिए पहले परिषद की टीम का गठन बेहद जरूरी है, जो अब तक नहीं हो पाया है। सभापति के तौर पर जो भी पार्षद बनाए जाएंगे उनमें अभी पेंच है। सभापति 7 रहेंगे, जबकि भाजपा में इस भूमिका को देखें तो कई पार्षदों में सभापति बनने को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। अध्यक्ष चयन भी भाजपा के लिए आसान नहीं रहा था और कई दावेदार अध्यक्ष के लिए सामने थे, लेकिन भाजपा ने इनमें से भारती ठाकुर को अध्यक्ष बनाया। चर्चा है कि जो अध्यक्ष पद की रेस में थे उन्हें भी सभापति का प्रभार दिया जा सकता है, जिनमें भारती पारधी, रैना सोराना, सरिता सोनेकर और वंदना बारमाटे ये ऐसे पार्षद हैं जो अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे। इनमें से भी सभापति पद दिया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा पार्षद समीर जायसवाल, सुधीर चिले, श्वेता सौरभ जैन, जितेंद्र कोवाचे, उज्ज्वल आमाडारे, कमलेश पांचे ये भी सभापति की दौड़ में शामिल हैं। जबकि दूसरी ओर भाजपा का नगरपालिका बालाघाट में अध्यक्ष बनाने को लेकर निर्दलीय पार्षदों ने भी साथ दिया है। ऐसे में भाजपा इन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इनमें दीनू बसेने, मानक बर्वे, आमराह खान, नरगिस खान भी हैं जो सभापति के लिए जोर आजमाइश कर सकते हैं। यह बताना जरूरी है कि बालाघाट नगर पालिका में अधिकतम 7 सभापति बनाए जा सकते हैं, जिनमें राजस्व, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल प्रदाय, स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति और शिक्षा विभाग शामिल हैं। नगरपालिका अधिनियम की बात करें तो इसमें आता है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से 7 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा परिषद में सभापति का गठन किया जाए। नगरपालिका क्षेत्रों में 7 और नगर परिषद में 5 सदस्यों को मिलाकर विभागों का आवंटन सभापति के तौर पर हो सकता है। परिषद में ऐसे विभाग शामिल किए जाते हैं जो अध्यक्ष उचित समझे और इसका प्रभारी बनाकर सभापति नियुक्त करे। देखने में आता है कि जिले के बालाघाट, वारासिवनी, लांजी और कटंगी में निर्वाचन होकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने कुर्सी संभाल ली है, लेकिन सभापति चयन एक भी परिषद में नहीं हुआ है। जबकि पड़ोसी जिले सिवनी में सभापति की नियुक्ति कर दी गई है। सभापति ना बनाया जाना एक तरह से परिषद की सामान्य सभा की बैठक को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सामान्य सभा की बैठक में आने वाले मुद्दे सीधे तौर पर जनहित से जुड़े रहते हैं, जिनको लेकर पार्षद अपनी बात रख सकते हैं और अध्यक्ष से सीधे तौर पर सवाल करते हुए उन मुद्दों का हल निकाल सकते हैं। पार्षदों में बेसब्री से इंतजार है कि कब सामान्य सभा की बैठक होगी, लेकिन यहाँ तो सभापति चयन में लेट लतीफी इस इंतजार को और बढ़ा रही है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जल्द ही सभापति का दायित्व सौंपा जाएगा। उन्होंने पार्षदों के बीच सभापति चयन को लेकर समन्वय न होने से इनकार किया है। हमारी जो सारी कार्य योजना चल रही है, सारा भविष्य को लेकर भी जो सब बना लिए गए हैं, जल्द ही मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि हमारे आदरणीय विधायक जी गौरी शंकर बिसेन जी के नेतृत्व में, मौसम दीदी के नेतृत्व में जल्दी ही समिति का गठन किया जाएगा, जिससे कि काम करने में सुलभता हो और नगर पालिका के द्वारा जो भी नगरीय विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो और अच्छे तरीके से किए जाए। तो जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। क्या लगता है इसमें समन्वय नहीं बैठ पा रहा कि 16 पार्षद आपके पास है, 4 निर्दलीय हैं, इसलिए और लेट हो रहा है कि 7 पद ही आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सारे पार्षद, पूरे 33 वार्डों के पार्षद एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सब कुछ अच्छे से करेंगे। भाऊ के नेतृत्व में सारे काम अच्छे से किए जाएंगे।